आर्यन की आंखें खुलती हैं। फोन उठाता है। स्क्रीन पर किसी अनजान औरत की तस्वीर। ये कौन है? हर दिन की तरह आज भी आर्यन ऑफिस जा रहा है। वो मेट्रो के शीशे में अपनी परछाई देखता है, लेकिन कुछ अजीब है। अचानक उसका अक्स बदल जाता है। आर्यन ऑफिस के गेट पर पहुंचता है, मगर कुछ अजीब सा महसूस होता है। आसपास के लोग रोज की तरह बिजी हैं, पर उसे सब कुछ थोड़ा अनजान सा लगता है। वो एक पल के लिए रुकता है, जैसे कुछ गलत हो रहा हो, पर क्या? स्कैनर पर हाथ रखता है। एक्सेस डिनाइड। चारों तरफ लोग हैं, मगर कोई उसे पहचान नहीं रहा। गली के कोने पर कोई उसे नाम से पुकारता है, घर लौट जा। आर्यन शॉक हो जाता है, उसे कैसे पता? आर्यन घबराया हुआ दराज खोलता है। एक कागज, उस पर निकिता का नाम और पता, अपनी ही लिखावट में, मगर याद नहीं कब लिखा। बिना वक्त गवाए वो तेजी से निकिता के घर की तरफ भागता है। दरवाजा खुलता है। निकिता उसे देखती है, पर स्ट्रेंजर की तरह देखती है। अंदर टंगी तस्वीरों में वो है ही नहीं। आर्यन बेंच पर बैठा, सिर थामे, सब कुछ उलझा हुआ है। अचानक एक धुंधली याद, रिहान के साथ हंसी, दोस्ती के पल। शायद वही कुछ जवाब दे सके। वो फोन निकालता है, कांटेक्ट लिस्ट में रोहन का नाम देखता है। एक पल रुकता है, फिर उठकर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। आर्यन भागते हुए दरवाजे तक आता है, घबराकर खटखटाता है। रोहन देखता है, मगर आंखों में कोई पहचान नहीं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहन से मिलने के बाद आर्यन भारी मन से मेट्रो स्टेशन लौटता है, घर जाने के लिए। भीड़ भाड़ के बीच अचानक उसकी नजर सामने जाती है। एक आदमी काली शेरवानी में बिना पलक झपकाए उसे देख रहा है। आर्यन हैरानी से देखता है। एक पल के लिए पलकें झपकाता है और वो आदमी गायब हो चुका है। आर्यन जवाबों की तलाश में डॉक्टर आदित्य राव से मिलता है। लैब की नीली रोशनी में डॉक्टर राव एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं, आर्यन इस दुनिया का नहीं है। उसकी चेतना गलती से एक दूसरी हकीकत में फंस गई है और अब ये दुनिया उसे अस्वीकार कर रही है। आर्यन कैफे चला जाता है। आर्यन की नजरें निकिता पर पड़ती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जैसे दिल कोई पुरानी धुंधली याद खंगाल रहा हो, मगर जवाब अब भी धुंधला है। कैफे से लौटने के बाद आर्यन के अपार्टमेंट में सब कुछ वैसा ही था। जैसे ही उसकी उंगलियां कांच को छूती हैं, इमेज झिलमिलाती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। आर्यन पलटता है, कोने में यामा खड़ा उसे घूर रहा है। उसका चेहरा साया जैसा। यम कहता है, आर्यन तुम इस दुनिया के नहीं हो। तुम एक भ्रम हो, एक गलती जो इस ब्रह्मांड ने अनजाने में बना दी। इस समय रेखा में तुम्हारे होने से संतुलन बिगड़ रहा है। अगर तुम रुके तो यह दुनिया धीरे धीरे टूटने लगेगी, लेकिन अगर तुम चले गए तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। तुम्हारी कोई पहचान नहीं रहेगी, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। याम की बातें अब साफ हो गई थीं। अगर वो यहीं रुका तो ये दुनिया बिखर जाएगी। अगर वो चला गया तो कोई उसे याद भी नहीं रखेगा। आर्यन ने आखिरी बार इस दुनिया को देखा और फिर खुद को खोने दिया, जैसे वो कभी था ही नहीं।